एलईडी वाले एलईडी चालू करें। पहले समझाया जाए और भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं। एलईडी सिस्टम वाले एलईडी चालू करें सब जगह की। शिव कथा कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही, आवाज। शिव कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का चरित्र था। दक्ष प्रजापति ने समझाया। चंद्रदेव पहले तो राजी हो गए, फिर चंद्रदेव वापिस। रोहिणी के प्रति उनका प्रेम बड़ा था, परंतु बाकी की जो रानियां हैं उनके प्रति उनका प्रेम नहीं था। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जहां प्रेम है वो आपको खींच कर लेकर आए। इसने आपके घर के पास में जो शिवालय है, आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है, आप वहां पर अगर रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो जो शिवालय पर आप प्रतिदिन भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, उस शिवालय से, शिव जी के मंदिर से, भगवान शंकर के शिवलिंग से आपकी प्रीति, आपका प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि वो शिवालय आपको खींच कर अपनी ओर लेकर आए। शिवालय और मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव जी सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी बैठी हैं। हम इनके शिव भक्ति को और इनके भगवान शंकर की आराधना को मैं नमन करता हूं। श्रावण के महीने में आपने लाखों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और साथ में बैठकर पूजन भी करी और पूरे देशवासियों को यह प्रेरणा दी कि आप कितने भी ऊंचे ओहदे पर बैठ जाओ और अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ होगा। उनका अपने संस्कारों को मत भूलो। मैं दीदी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं उसके लिए। शिव तत्व इसी को कहता। पहले समझाओ, शंकर के प्रति प्रेम होगा, शिव के प्रति प्रेम होगा। कहां से लेके आए हो? शिव के प्रति प्रेम होगा, स्नेह होगा, शिव आपको खींच कर लेते हैं। चंद्रदेव को समझाया गया। चंद्रदेव को समझाया, चंद्रदेव राजी हो गए, फिर पुनः वैसे हो गए। अब की बार चंद्रदेव को बुलाया गया और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। चंद्रदेव, हे चंद्रदेव, मेरी बेटियां तुमसे विवाही हैं, पर तुमने मेरी एक बेटी पर प्रेम रखा और बाकी की बेटियों को स्नेह नहीं दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा काया का रोग होगा और तुम्हारा शरीर, तुम्हारा पूरा शरीर गल गल कर नीचे गिरेगा। चंद्र को काया का रोग लग गया। और जब चंद्र को काया का रोग लगा, चंद्रदेव की आंख में आंसू भर गए और रोने लगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, यदि शरीर में कोई रोग लग गया है, शरीर में कोई कष्ट आ गया है, शरीर में कोई बीमारी आ गई है, तो रो मत। पहले जाओ डॉक्टर के पास, अपने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में, फिर बड़े हॉस्पिटल में, फिर उससे बड़े हॉस्पिटल में अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उनका इलाज करवाइए, वो जो दवाइयाँ दें, जांचें कराएं, वो सारी जांचें भी करें। और डॉक्टर को शिव का एक रूप मानकर, डॉक्टर को भगवान शंकर का एक रूप मानकर उनकी
बात को मानते हुए जो डॉक्टर दवाई दे, जो डॉक्टर जांचे बोले, वैसा वैसा क्रम करवाइए। और जो दवाइयां डॉक्टर दे उसको शिव को, शंकर को अपना मानकर कि मैं कुंदकेश्वर महादेव का, कुंदकेश्वर का नाम लेकर वो दवाइयां, डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाना प्रारंभ करिए। एक तरफ दवा होगी, दूसरी तरफ शिव जी की दुआ होगी, तो तुम्हारा रोग शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त होगा, ये निश्चित। एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम सोवर्षा शिवाजी सावरकर है। मैं अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ अकोला महाराष्ट्र से तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला। वापिस एक बार हाथ हिलाइए, वापिस हाथ हिला दो माँ, एक बार हाथ हिलाइए वापिस वहीं से। मेरा नाम अजय वर्षा शिवाजी सावरकर है। मैं अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। गुरुजी, आपकी कथा 5 साल से सुन रही हूँ। एलईडी पर पत्र को पढ़ सकते हो, दिख रहा है एलईडी पर, पत्र को पढ़ सकते हो। आस्था चैनल पर पत्र पढ़ सकते हो। एलईडी नहीं चल रही है क्या? एलईडी वालों से निवेदन है, कृपया एलईडियां चालू करिए। इधर साइड की सारी एलईडियां देखिए और चालू करो उनको। मेरा नाम सोवर्षा शिवाजी सावरकर है। मैं अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। आपकी कथा 5 सालों से सुन रही हूँ। आपकी कथा सुनकर ही मैंने शिवजी के मंदिर जाना चालू करा और वहाँ जाके मंदिर की सेवा करते हूँ। गुरुजी, मुझे 2 बच्चे हैं। मेरी एक ही इच्छा थी कि मेरे दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी लग जाए। मैं पूरी श्रद्धा से शिव जी के मंदिर जाती, पूजा करती और सेवा करती, पर आजकल सरकारी नौकरी लगना बहुत कठिन है और मैं शिव जी से दोनों बच्चों की सरकारी नौकरी लग जाए यही मांगती। मेरे बच्चे भी बहुत पढ़ाई करते, पर मेरा बड़ा बेटा, उसका 1 या 2 मार्क से सिलेक्शन नहीं हो पाता। फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। वो व्रत पूरा होते ही बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा बेटे का सिलेक्शन महाराष्ट्र पुलिस पुणे शहर में हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए हूँ। गुरुदेव, बाबा इतनी देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। यदि नहीं देता तो मेरी छोटी बेटी सिर्फ 21 साल की है। मैं बाबा से उसके लिए भी मांगा करती कि इसका भी सरकारी नौकरी लग जाए, और आज बाबा की कृपा से 21 साल की है, उसका भी सिलेक्शन स्टेनोग्राफर के पद पर हो गया है। मैं दोनों बच्चों का फोटो लगा रही हूँ और बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। दोनों का फोटो लगाया गया। एक बेटे का पुलिस में सिलेक्शन, दूसरे का स्टेनोग्राफर के रूप में सिलेक्शन हुआ। जोरदार ताली बजाकर साथ में। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। बधाई बधाई। मेरा नाम मंजू सिंह, पति का नाम हेमंत सिंह है। मैं भवानी नगर रायपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। भवानी नगर रायपुर। मेरा नाम मंजू सिंह, पति का नाम हेमंत सिंह है। मैं भवानी नगर रायपुर की रहने वाली हूँ। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरा बड़ा बेटा 2016 से सीए की तैयारी कर रहा था। 2022 तक भी उसने सभी एग्जाम दिए, पर पढ़ता भी था, पर अधिक पढ़ाई का दबाव के कारण वो हिम्मत हार चुका था। बाबा, हम रायपुर की कथा में बैठे थे। घर से मेरे बेटे ने फोन किया और कहा, अब मुझसे नहीं होगा, मैं पेपर देने नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ,
हमने उससे समझाया कि बाबा के भरोसे रख। बेटे ने रोज मंदिर जाना शुरू किया, शिवरात्रि का उपवास रखा, घर में शिवलिंग बनाकर अभिषेक किया। बाबा हम सीहोर भी आए थे, वहां कंकर शंकर की पूजन कर बेटे ने अपनी मेहनत चौगुनी की। परीक्षा वाले दिन गन्ने के रस वाला प्रयोग और बेलपत्र पर शहद मिलाकर बाबा को चढ़ाया। प्रदोष और शिवरात्रि में शमी के पत्ते वाला प्रयोग किया। बाबा जिस परीक्षा को देने से मेरा बेटा हिम्मत हार गया था, उसी परीक्षा को पास कर 2024 में मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। बाबा इतना ही नहीं, मेरे पेट में गठान हो गई थी, शिवजी के जल से वो ठीक हुई। मैंने कोई दवाई नहीं की और बाबा का जल पीती रही और बाबा के जल से आज मेरी गठान गल गई। बाबा मेरी बेटी का शादी नहीं हो रहा था, बाबा की कृपा से शादी भी फिक्स हो गई और दामाद भी छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी करता है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहता है? एक पत्र और अच्छा है, देखिए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। मेरा नाम सीमा सोनी है, मैं जिला जांजगीर चांपा शिवरी नारायण से आई हूँ। गुरुजी मेरा बेटा बचपन से ना बोलता था ना चल पाता था। डॉक्टर के हिसाब से उसको बधिर की गिनती में लिया गया था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा आया हो तो उसको साथ लेकर आ सकती हैं अगर बच्चा आया हो। मेरा बेटा ना बोल सकता था ना चल सकता था, पलंग पर पड़ा रहता था। केवल उसकी उम्र पर उम्र निकलती गई। बचपन में ही डॉक्टर ने कह दिया था कि ना ये कभी बोल पाएगा ना कभी चल पाएगा। उसकी उम्र निकलते निकलते कई साल हो गए। बाबा फिर पहली बार 2022 में आपकी कथा सुनी। कथा सुनकर 2022 में फिर मैं सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लेकर आई, उसको गलाकर शिवजी को चढ़ाकर अपने बेटे को देना प्रारंभ करा। और आज बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मेरा बेटा कभी पलंग से नहीं उठता था। बाबा की कृपा से, रुद्राक्ष के जल से, सीहोर कुबरेश्वर बाबा के कंकर शंकर से आज मेरा बेटा चलता भी है और बोलता भी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई। गुरुजी डॉक्टर ने तो कह दिया था कि मेरा बेटा जिंदगी भर नहीं चलेगा, जिंदगी भर नहीं बोलेगा, ये बधिर की गिनती में आएगा। पर मेरे बाबा ने मेरे ऊपर करुणा करी है। मैं जिला जांजगीर चांपा से आई हूँ, सीमा सोनी। श्री शिवाय। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, सब बोलो, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शरणों में तेरे बाबा जी, पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी, पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। ये बेटा
ना चल सकता था, ना बोल सकता था, पलंग पर ही पड़ा रहता था। जन्म लिया जब से 2022 तक पलंग पर रहा और शिव जी की कृपा से आज चल भी रहा है। और सबका किया है मेरा भी। हो जाए कामना तेरे दरबार से। हे बाबा, तेरे दरबार में आकर बैठा हूँ, तेरे द्वार पर आकर बैठा हूँ। मेरे शिव, मेरे उघड़ी, मेरे शंभू, मेरे शंकर, तू इतनी कृपा कर दे कि मेरी मन की जिस जिस कामना से, आज लाखों की भीड़ है, ऐसा कोई पंडाल नहीं जिसमें पांव रखने की जगह हो, रोडों पर जगह नहीं है, ग्राउंड में जगह नहीं है। जयंती स्टेडियम के भिलाई का यह प्रांगण बता रहा है कि आपके भीतर शंकर के प्रति भरोसा और विश्वास कितना है। ये भरोसा और विश्वास बता रहा है। और शायद इसी को, ये नजारे को देखकर ही लोगों को आज के जमाने में नेत्र लोगों के स्तुप्त रह जाते हैं, स्तुप्त। एक पत्र देखिए, गुरुदेव पत्र को पढ़िएगा। सादर चरण स्पर्श। मैं बाबा की कृपा का क्या बखान करूं। मैं पूरे परिवार के साथ आपको धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरा नाम मिथिलेश्वरी साहू है। मैं जसपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, हमारा गांव जसपुर के पास में, जहां हम लोग पूर्व से ही हमारे वनवासी क्षेत्र के लोग बूढ़ा देव की पूजन करते आए। गुरुदेव, पूजन करना हमारे गांव के लोगों ने धीरे धीरे बंद कर दिया। बंद कर कर पूरे गांव के लोग रविवार की रविवार दूसरे धर्म के मंदिर में जाने लगे। आपकी कथा टीवी पर देख रहे थे, तभी हमारे गांव की एक रीना सिस्टर आई और उन्होंने टीवी बंद करने का बोला। कहा इनको मत देखा करो। हमने उस समय तो टीवी बंद कर दी, फिर बाद में आपको देखना प्रारंभ किया। और हमारे गांव में कोई भी शिव मंदिर नहीं था। हमने सबको आपकी कथा सुनाकर नदी में से एक पत्थर लाकर शंकर जी के रूप में रखा। अब पूरा गांव शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता है। अब हमारा गांव का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के मंदिर में नहीं जाता। गुरुजी, हमारे गांव के बुजुर्ग जो बूढ़ा देव को छोड़ दिए थे, अब उन्होंने भी बूढ़ा देव की पूजन करना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव वापस महादेव का पूजन करने लगे। हम सबको धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि हमारा पूरा गांव आज अपने सनातन धर्म में वापिस लौट आया। अब तो गुरुजी, जो रीना सिस्टर है ना, वो भी छुपकर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाती हैं। और उनका भी लड़का बहुत बीमार था, वो भी ठीक हो गया। उनका लड़का भी ठीक हो गया। मैं मिथिलेश्वरी साहू, जिला जसपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ
तो आ सकती हैं बेलकत में। बस यही तो लोगों को बुरा लगता है। इतना भीड़, पूरा की पूरा गांव जो दूसरे धर्म में चले गया था, वो गांव में वापिस शंकर जी की स्थापना होना, वापिस बूढ़ादेव की पूजन होना और पूरा गांव वापिस सनातनी होना, ये दुनिया को रास नहीं आ रहा। ये दुनिया को रास नहीं आ रहा। इसलिए सियोर वाले महाराज को कैसे बदनाम किया जाए, उसकी चाल चली जाती है। कहीं से खबर आ जाती है 31 लाख। अरे मेरी जीजियों, तुम्हारे भाई का बाप कुबरेश्वर महादेव है, 31 लाख की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसके दरवाजे पर आकर दुनिया झोली फैलाकर गरीब बड़ा सेठ बन जाता है। जब हमारे पास में कुछ नहीं था, पिताजी चने का ठेला लगाते थे, सियोर में भी बहुत बड़े बड़े सेठ थे, उनके आगे हाथ नहीं फैलाया, तो तुम्हारे आगे कौन फैलाएगा री जीजियों। बैठा है मेरा कुबरेश्वर बाबा, मेरा कुबेर भंडारी बैठा है। केवल आज दुनिया के लोगों को ये ठीक नहीं लग रहा है कि अपने छत्तीसगढ़ में आ रहा है, कैसे भी रोको। ये धर्मांतरण को रोक दिया, पूरे गांव गांव में शंकर जी को लाकर बिठा दिया। अब तो ये हालत है कि कोई से भी देवता का मंदिर हो, उसके अंदर भी शंकर जी का शिवलिंग बैठते जा रहा है और लोग शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। ये सहन नहीं हो रहा, ये सहा नहीं जा रहा। और मेरी जीजियों, इस व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी आप लोगों को हाथ जोड़कर कहा और आज भी कहता हूं, कर्जा लेकर कथा मत कराना, किसी से मांग कर कथा मत कराना। मेरा कुबरेश्वर बाबा जब तुम्हारी झोलियां खुशियों से भर दे, तब तुम अपने बल पर कथा कराना। मेरा बाबा दे तब करना। कभी कर्जा लेकर कथा मत कराओ, कभी कर्जा लेकर कथा नहीं करिएगा। और बात रही तुम्हारे भाई की, तो मेरी जीजियों, आपसे केवल इतना सा निवेदन करूंगा कि जिंदगी में हाथ भी अगर फैलाऊंगा तो मेरे कुबरेश्वर बाबा के आगे फैलाऊंगा, जगत के आगे नहीं। शिव शिव, शंकर शंकर। आप अपने विश्वास पर दृढ़ी रहो, आप अपने भरोसे पर दृढ़ी रहो। हमें मालूम है कि सनातन धर्म जाग रहा है, हमें मालूम है धर्मांतरण रुक रहा है, तो कहीं ना कोई किसी ना किसी रूप में जो सनातन धर्म को उठता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, जो सनातन धर्म को नीचा गिरता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्होंने गांव से, छोटे छोटे वनवासी क्षेत्र से मंदिर बाहर कर दिए, जिन्होंने भगवान की पूजन बंद करवा दी, जिन्होंने मंदिरों के ताले लगवा दिए और धर्मांतरण करा करा कर दूसरे धर्म में ले जाकर बिठा दिया, आज उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इसलिए वो धीरे धीरे बदनामी का क्रम चालू कर दिए हैं। पर डरना मती, भगवान राम जब वन में गए थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। भगवान राम वन में गए थे तो उन्होंने सारा श्रृंगार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कपड़े भी छोड़ दिए, मुकुट भी छोड़ दिया। पर मेरे राम जी ने धनुष और बाण नहीं छोड़ा था, क्योंकि उनको मालूम था कि रास्ते में अधर्मी मिलेंगे, ये जीने नहीं देंगे। इसलिए उन अधर्मियों के लिए मेरे राम जी ने धनुष और बाण रखा था, और सियोर वाले महाराज ने एक लोटा जल और सारी समस्या का हल अपने हाथ में रखा। और अब तो एक नया नियम चालू कर दिया जी, अब एक नया नियम चालू कर दिया। जिनके गांव में शंकर जी का शिवलिंग नहीं है, और कोई बहन चाहे कि हमारे गांव में शंकर का शिवलिंग रखना है, पेड़ के नीचे रखना है, मंदिर नहीं है, तो कुबरेश्वर धाम से पूरे भारतवासियों को छूट है। आप कुबरेश्वर धाम आना और आपका मंदिर बताना कि आपको कितना बड़ा शिवलिंग चाहिए। कुबरेश्वर धाम से निशुल्क, बिना शुल्क के नंदी और शिवलिंग भी आपको दिया जाएगा। स्थापना भारतवासियों को नहीं, मैं विदेश में रहने वाले भी सनातनियों से कहूंगा, तुम्हारे पास में भी अगर शिवलिंग नहीं है तो मेरे देश में आना, भारत की भूमि पर। और ये भारत कोई साधारण नहीं है महाराज। दुनिया के लोग कहते हैं भारत के वासी गरीब है, ना ना ना, पूरी दुनिया के लोग जितना तेल
खाते होंगे उतना तेल तो हम शनिवार के दिन शनि महाराज पर चढ़ा देते हैं भारत में। जितना तेल पूरे विदेश के लोग खाते हैं उतना तेल तो भारतवासी शनिवार के दिन शनि महाराज पर चढ़ा देते हैं। ये वो भारत है जहां तेल घी की नदियां बहती हैं, ये वो भारत है। और जिसको भी जरूरत हो शिवलिंग की, कुबेरेश्वर धाम पर जाकर सूचना दीजिए। बड़े प्रेम से 31 लाख वाले महाराज के पास जाकर आज बड़ा गर्व होना चाहिए तुमको, तुम्हारे भाई की कीमत बड़ी है। कौन? 31 लाख वाला सीहोर वाला। अरे प्रसन्न था, आनंद था। अरे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बस यही सहा नहीं। एक बहन ने लिखा 23 साल तक उसको आ जाओ दीदी आ जाओ कम बोल बेटा सीए बना है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु बजाए। बेटे ने हिम्मत छोड़ दी थी, पर माँ आपको धन्यवाद है जो आपने अपने बेटे को हिम्मत दी और कहा कि तू अच्छे से पढ़ाई कर। सीहोर वाला महाराज कहता है दिन रात एक कर और आपकी मेहनत है। इसमें सीहोर वाले महाराज का नहीं मान, आपको धन्यवाद है जो आपने अपने बेटे को ऊर्जा दी और ऊर्जा देकर अपने बेटे को सीए बना दिया। प्रणाम। शिव शिव है। हमारे बीच में माननीय रमापति जी त्रिपाठी जी, रमापति राम जी त्रिपाठी जी, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद देवरिया से आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। जो उत्तर प्रदेश से केवल बाबा की कथा को श्रवण करने के लिए आए। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। बड़े सहज सरल शिव के परम भक्त हैं जो भगवान देवादिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए आप यहाँ पधारे। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव शिव है, उसको भजो, उसको स्मरण करो। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, किसके पास जाए चंद्रदेव? रो पड़े, बिलक पड़े, नैनों से अश्रु बहने लगा चंद्रदेव। किसके पास जाए? देव ऋषि नारद जी से जाकर विनय करा, कोई मुझे नहीं साध रहा, मुझे काया का रोग हो गया, मेरा शरीर गल हो गया, मेरा शरीर गलकर नीचे गिर रहा है, कृपा करिए, करुणा करिए, कुछ तो करिए। देव ऋषि नारद ने, तुमरुका जी ने जो नारद जी को शिव भक्ति बताई थी, अब तुम देखो कहाँ बैठ के ये कथा सुन रहा है। वापिस दिखाओ जरा इसको, वापिस दिखाओ, दिखाओ जरा कहाँ कहाँ के पेड़ पे चढ़े बैठे हैं राम जी। अब बोलो, दुनिया में ऐसे कथा सुनने वाले कभी देखे तुम लोगों ने?
कि पेड़ पे चढ़ चढ़ के बैठे हुए हैं। बताओ अब इनको कौन, कौशल्या दीदी, इनको कौन कहता होगा कि इसको कहते हैं शिव की भक्ति, इसको कहते हैं माँ कौशल्या की धरा, इसको कहते हैं हमार छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया इसको कहते हैं। बंद हो गए इसको कहते हैं। और हम तो बाबा के भरोसे हो गए चालू, चलते हैं, बंद हो रहा है तो चालू। बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। शिव शंकर की कथा कर रही है। चंद्र का रोग, शरीर का गलना, शिव जी की आराधना करना चंद्र ने, और भगवान शंकर प्रसन्न होकर चंद्र को जाकर दर्शन। जहां चंद्र को दर्शन दिया वहीं पर शिव जी का नाम सोमनाथ होगा। वही शिव जी का नाम सोमनाथ होगा। वही ए पेड़ पे तो बैठे हो पर टपक मत जाना रे। अब तुम्हारे चक्कर में हमें टेंशन हो गया कि तेरा क्या होगा रे कालिया। शंभू अब दुनिया वालों को ये सोचना पड़ेगा आखिर ये शिव पुराण में है क्या जो लोग टंग टंग के सुन रहे हैं। अजब निराली, अजब निराली है भोले की कथा, अजब निराली है शंभू की कथा, अजब निराली है। वे शिव है शंकर। चंद्र का काया का रोग मेरे भोले बाबा, मेरे शंभू, मेरे त्रिकाल दर्शक। और फिर शिव जी के जटा विराजे, जटा में गंगा भारी है। शंभू की जटा विराजे, जटा में गंगा धारी है। फिर शिव जी के जटा विराजे, जटा में गंगा धारी है। शिव जी के गंगा विराज, जटा में गंगा भारी है। अजब निराली, अजब निराली है शंभू की कथा, अजब निराली है। भोले की कथा अजब निराली है। अजब निराली, अजब निराली है भोले की कथा, अजब निराली है। भोले की कथा अजब निराली है। अजब निराली, अजब निराली है भोले की कथा अजब निराली है। शंभू की कथा अजब निराली है। बड़े भाव से
निराली, अजब निराली है, भोले की कथा अजब निराली है, शंभू की कथा अजब निराली है, अजब निराली, अजब निराली है, भोले की कथा अजब निराली है, भोले की कथा अजब निराली है। भोले के भस्म विराजे, भस्म की लीला न्यारी है, सन भोले के भस्म विराजे, भस्म की लीला न्यारी रे, ओ तन भोले के भस्म विराजे, भस्म की लीला न्यारी है, तन भोले के भस्म विराजे, भस्म की लीला न्यारी हो, अजब निराले, अजब निराले है, भोले की कथा अजब निराली है, भोले की कथा अजब निराली है, अजब निराली, अजब निराली है, भोले की कथा अजब निराली है, शंभू की कथा अजब निराली है। अजब निराले है, भोले की कथा अजब निराले है, भोले की कथा अजब निराले है, शंकर की कथा अजब निराले है, भोले की कथा अजब निराले है, शंभू की कथा अजब निराले है, रामा की कथा अजब निराले है, भोले की कथा अजब निराले है, शंभू की कथा अजब निराले है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए। अजब निराली, अजब निराली है, भोले की
सब निराले। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, भाव से दिल से बाबा को नमन करिए और अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव को कहिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशाने वासी हमारा, शमशाने वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। Cheer. बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। चंद्रदेव को भगवान शिव जी ने दर्शन दिया और जब चंद्रदेव को दर्शन दिया तो चंद्रदेव से कहा कि यदि आपको कुछ मांगना हो मांगो। शिव मंदिर में जाने वाला व्यक्ति, शंकर जी को रोज जल चढ़ाने वाला व्यक्ति शिव जी से कुछ नहीं भी मांगे और केवल देवाधिदेव महादेव को केवल धन्यवाद ही दे दे कि तेरी कृपा है जो मैं तेरे मंदिर तक आ जाता हूँ, तेरी कृपा है जो मैं शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेता हूँ, तेरी कृपा है जो मैं कथा में बैठा, तेरी कृपा। और कितनी करुणा करे शिव। ये कथा 5 तारीख को पूरी हो जाएगी, 6 तारीख को सीहोर की प्रदोष की कांवड़ सुबह 9 बजे भरा जाएगी। 13 तारीख से 17 तारीख तक हैदराबाद में पूरन संस्कार, गगन पहाड़, शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय वहाँ प्रारंभ हो जाएगी। फिर 1 तारीख से सीहोर